नमस्कार, केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम चुनावी दंगल 2020 में मैं राणा कुमार सिंह कैमरामैन शकील के साथ इस समय एपीएसएम कॉलेज बरौनी में ललन कुमार जी के चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी। उनकी सभा में था। यहाँ पर एक विकलांग भाई हैं, इनसे बात करेंगे हम। भाई जी, आपका क्या नाम हुआ? दीपक कुमार। आज चिराग पासवान जी की रैली थी, यहाँ आकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। अगला विधायक किसको बना रहे हैं? अभी बना रहे हैं अंकल। किनको? ललन कुमार जी को। देखिए, ये भाई जी विकलांग हैं, एक भाई उनको कंधे पर लेकर जा रहे हैं और ये भाषण से इतना खुश हुए कि इनका कहना है कि अगला विधायक में ललन कुमार जी को देखेंगे। हमारे बीच लोजपा नेता भोला बसंत जी हैं, हम इनसे जानेंगे। भोला बसंत जी, आज चिराग पासवान जी की रैली थी यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष की ललन कुमार जी के समर्थन में। यह हुजूम जो हजारों की संख्या में थी, यह क्या साबित किया? ये आपको नहीं लगता कि ये हुजूम जो है, इतना जनसैलाब है, ये क्या साबित कर रहा है? ये एक ही नारा है, रोज कहाँ ढूंढेंगे सूरज चांद सितारों को, चिराग लाकर हम रोशन कर लेंगे अंधियारों को, चिराग लाकर हम रोशन कर लेंगे अंधियारों को। 5 साल से जो गायब थे और आज चुनाव के समय आए हैं कि हम काम गिनाने नहीं, वोट मांगने आए हैं, उनको जवाब देने के लिए ये जनसैलाब है। समझ रहे? हमारे बीच कुछ युवा साथी हैं। भाई जी, आप कहाँ से आए थे? हम बगल से आए हैं, बरौनी प्रखंड से। तो इस बार पहली बार वोट दे रहे हैं कि पहले भी दे चुके हैं? जी, वोट पहली बार दे रहे हैं। विकास की बात पर, मुद्दे पर, बेरोजगारी पर और एजुकेशन पर दे रहे हैं। ये जनसैलाब है, ये जनसैलाब जो था चिराग पासवान जी की रैली में, जी चिराग जी के साथ क्या माहौल है? हम लोग चिराग जी के साथ हैं और बेरोजगार के साथ है। जो बेरोजगारी पर इतना बेरोजगारी है कि हम लोग इतना बेरोजगार हैं कि हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है बिहार में। जी, तो इस बार फर्स्ट बिहारी के तरफ हम हैं। चलिए, इनका कहना है फर्स्ट बिहारी के तरफ हैं हम। हमारे बीच एक और युवा साथी हैं। आपका क्या नाम हुआ? सुशील कुमार। कहाँ से आए थे? गौरा से। गौरा से चलकर यहाँ आए चिराग पासवान जी की रैली को देखने। तो ये रैली में जो माहौल देखे और उन्होंने कहा कि आईटी को हब बनाएंगे बिहार को। हमारे यहाँ का युवा साथी बिहार से बाहर पलायन नहीं करेगा, क्या इस पर विश्वास करते हैं? हाँ, विश्वास तो कर रहे हैं। सब लोग का बड़का नेता लोग साथ है तो हम लोग भी उनका साथ दे रहे हैं। तो इस बार किनको विधायक बना रहे हैं तेघरा से? ललन कुमार को। ललन कुमार जी को। इनका कहना है कि आईटी हब के नाम पर बेरोजगारों को रोजगार के नाम पर, युवा को 2 रोटी मिले वक्त की, इसके नाम पर विधायक ललन कुमार को बना रहे हैं और चिराग पासवान में इनकी आस्था है। हमारे बीच एक युवा नेता हैं लोजपा के, झंडा भी इनके पास लोजपा का है, हम इनसे भी जानेंगे। अभी चिराग पासवान जी रैली को संबोधित करके दूसरे सभा स्थल की ओर जा रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बीच एक युवा साथी हैं, सबसे पहले हम इनका नाम जानेंगे। और अगर ये लोजपा में है, चूंकि लोजपा का गमछा भी लिए हुए हैं, पट्टी, तो हम जानेंगे कि पहले इनका नाम, इनका पद, और उसके बाद जानेंगे कि ये आज की सभा जो थी उसके बाद कैसा माहौल बना। जिंदाबाद। मेरा नाम विकास ललन कुमार जिंदाबाद। ललन कुमार जिंदाबाद। चिराग पासवान जिंदाबाद। चिराग पासवान जिंदाबाद। नहीं, ठीक, बोलिए भाई। मेरा नाम विकास कुमार झा हुआ और मैं लोजपा। जी मेरा नाम विकास कुमार झा हुआ, मैं लोजपा कला संस्कृति प्रकोष्ठ से प्रदेश महासचिव हूँ। और आज का जो कार्यक्रम था हमारे चिराग भैया का, जो उन्होंने कहा
कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है, उस विजन के साथ हम लोग चल रहे हैं और हमारे ललन कुंवर जी हैं वो पूर्ण बहुमत से विजयी होंगे। ये तेघड़ा विधानसभा की जनता बता रही है और हम लोग जो भी काम कर रहे हैं अभी पिछले चुनाव में, जो हमारी तैयारी है, और हमारे चिराग पासवान जी जो आए हुए थे उनके जो भी उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने कहा, परसों मैं उनको पूछा था हांसपुर हाई स्कूल में कि लोजपा यदि सरकार में आती है तो मुख्यमंत्री किसका होगा, लोजपा या बीजेपी का? तो उन्होंने कहा बीजेपी का। क्या इसमें विश्वास आप करते हैं? अगर हमारी बहुमत आती है तो हम अपने स्वेच्छा, मैं चाहूंगा कि हमारे सीएम जो है चिराग पासवान जी बने। लेकिन उनका तो कहना बीजेपी का बनेगा। ये पार्टी का फैसला है और चिराग पासवान जी का फैसला है। हमारे बीच एक बाबा थे बीजेपी का, बाबा निकल गए हैं, तब तक हमारे बीच एक मातृशक्ति है, हमारे बीच एक मातृशक्ति है। माता जी, आपका नाम क्या हुआ? माला पासवान। माला पासवान। आज जो चिराग पासवान जी की ये रैली थी जिसमें हजारों की संख्या में मतदाता आए थे उनको सुनने के लिए, और कुछ ऐसी बातों को उन्होंने रखा, हर चीज़ में भ्रष्टाचार की उन्होंने चर्चा की। इस पर क्या विश्वास करते हैं और आप अपने तरफ से उनके भाषण पर क्या कहना चाहती हैं? देखिए, हम लोग इस पार्टी में हम 20 साल से हैं, 2000 से हम अभी हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो भ्रष्टाचार के बाद में बात बोले हैं चिराग पासवान जी, मैं उनको समर्थन करती हूँ और जो भी बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट जो बोले हैं वो सही बात है। और प्रश्न है कि इस हुजूम के बाद जनसैलाब जो थी, इस जनसैलाब के बाद तेघड़ा का अगला विधायक कौन? अगला ये जनसभा के बाद विधायक हमारे ललन कुंवर जी होंगे। तय हो गया। कहना है हमारे बीच लोजपा के एक और नेत्री हैं माला कुमारी, हम इनसे जानेंगे। माला जी, आज कई शब्दों को एक राजनेता के रूप में चिराग पासवान ने संबोधित किया और एक विजन को उन्होंने रखा। जनता जानना चाहती है कि नेता जैसे आते हैं और एक लोक लुभावने वादे करके चले जाते हैं, क्या इनका जो ये एक मैसेज था उन्होंने जो कहा वो लोक लुभावना होगा या वास्तविक होगा? सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि चिराग एक शेर का बच्चा है और जंग जीत के जाएंगे, और अब कभी भी चिराग उनका ये कैरियर है, ठीक है, पॉलिटिक्स उनका कैरियर है, कभी भी जिसका जो कैरियर है वो कभी बर्बाद होने नहीं देगा, और वो कभी भी लुभावनी बातें नहीं करते हैं। जो ज़मीनी बातें हैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की, वो दिलो जान से बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को लागू करने का काम करेंगे। ये जनता को विश्वास रखना चाहिए। एक प्रश्न है, चूँकि आप प्रदेश स्तर की नेता हैं, कि परसों एक सभा में मैंने उनसे पूछा था कि अगर लोजपा सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री लोजपा का या भाजपा का? उस सभा में भोला बसंत जी भी थे। उन्होंने कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो भी मुख्यमंत्री भाजपा का होगा, और भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेता कहते हैं मेरा लोजपा के साथ कोई संबंध नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अभी तो पहले हम लोग कितना सीट जीतते हैं, क्या होता है, उसके बाद ये तय होगा। ऐसे तो अगर हम गठबंधन में है तो हमारी बड़ी पार्टी भाजपा है, सही है, हम हमारी गठबंधन में भी है, इसीलिए अभी फिलहाल जब हम सीट निकालेंगे उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे कि हमको क्या करना है। एक प्रश्न अंतिम है आपसे कि आप कई जगह सभा को देखे होंगे, तो आज जो APSM कॉलेज में ये ललन कुंवर जी के समर्थन में चिराग पासवान जी को सुनने के लिए लोग जुटे थे, जनसैलाब थी, उसके बाद आप क्या कहेंगे? देखिए, सिर्फ देखने के लिए नहीं आए थे, उनको सुनने और समझने आए थे कि बिहार के लिए क्या करना चाहते हैं। बिहार का एक ही युवा ऐसा चेहरा है जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जो बिहार के लिए सोचता है और सोचता रहेगा। सही मायने में बिहार का हीरो चिराग पासवान है। चलिए, हमारे बीच एक छोटी सी बच्ची है। बेटी, किस क्लास में पढ़ती हो? 9th में पढ़ती हो। अभी तो वोट देने का अधिकार नहीं मिला है। नहीं। लेकिन चिराग पासवान जी जो बोल रहे थे उनके बोली पर क्या विश्वास आपको हुआ? हाँ, हुआ, क्योंकि बिहार में एक पढ़े लिखे नेता वही है, और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यही उनका है, और बिहार में वैसा कोई युवा नेता नहीं है जो कि बिहार को भी रोजगार देने की बात तेजस्वी यादव भी करते हैं और इन्होंने भी कहा, तो किस पर विश्वास किया जाए? चिराग जी पे, क्योंकि रोजगार देंगे वो गवर्नमेंट का रहेगा नौकरी, तो गवर्नमेंट में तो पर मंथ मिलेगा, तो पर मंथ उतना सीट है ही नहीं जो
तेजस्वी जी खुद बोले कि गवर्नमेंट का सीट 5.5 लाख है और वो 10 लाख देंगे, तो उनका पर मंथ कहाँ से वो मतलब इनकम आएगा? बिल्कुल सही कहना है इस बच्ची का। ऐसा नहीं लगा कि ये 9th क्लास की बच्ची है, परिपक्वता है। निश्चित रूप से घर में, समाज में, परिवार में इस चीज़ पर चर्चा होती होगी। धन्यवाद। हम आगे की ओर चलते हैं। कुछ युवा साथी हैं, भाजपा नेता भी हैं, 1-2 भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हम उनसे भी पूछेंगे। हमारे बीच एक बहन जी हैं। माता जी थोड़ा इधर, आप अभी चिराग पासवान जी को यहाँ सुन रहे थे। उन्होंने जो युवाओं के रोजगार के संबंध में कहा, छात्रों की शिक्षा के संबंध में कहा, बेटियों के सुरक्षा के संबंध में कहा, क्या इस पर पहला मेरा प्रश्न है, इस पर विश्वास आप करती हैं? पूरा विश्वास करते हैं। पूरा विश्वास है आपको बहन जी? बिल्कुल विश्वास था, तभी तो यहाँ तक तो आए। अगला विधायक कौन तेघरा का? बस अपने ललन कुंवर जी। ललन कुमार जी, पूर्ण विश्वास हो गया? पूर्ण विश्वास। कैसे, चिराग पासवान जी के भाषण से या इस नहीं, ऐसे भी वो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, बहुतों का मदद इसके पहले भी कर चुके और अभी भी करते हैं। ये नहीं है कि चिराग पासवान जी आए तो हम उनको समर्थन करें, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आदमी हमारे पर्सनली ललन कुमार जी को समर्थन कर रहे हैं। हाँ, पर्सनली। चलिए, ये बहन जी ललन कुमार जी से अवगत हैं और पर्सनली उनको ये अपना समर्थन दे रही हैं। हमारे बीच एक भाजपा नेता हैं, उनको बुला बंद आइए। हमारे बीच एक युवा नेता हैं लोक जनशक्ति पार्टी के। आप तो कई सभा को देखे होंगे, आप तो सुने होंगे, रामविलास पासवान जी को भी, रामचंद्र पासवान जी को भी, सबको देख रहे हैं। आज जो युवा नेता बरौनी के इस धरती पर पहली बार आए ललन कुमार जी के समर्थन में, और उन्होंने जो बातें बोली, क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है? 100% विश्वास किया जा सकता है। युवाओं को रोजगार मिलेगा? एकदम 100% मिलेगा। विश्वास हमको है। बहुत दुख होता है जब हम बिहार से बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो हमको बिहारी कह के उल्टा सीधा बोलता है, तो हमको बहुत तकलीफ होता है। एक चिराग पासवान ही ऐसा हमारा नेता आया है जो हम लोग को बिहारी से गर्व से बोल रहा है कि बिहारी कहो ऐसे। चलिए, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। भाई साहब का कहना है कि आप बोले थे कि हेलीकॉप्टर देखने नहीं, हमारा दोस्त है, ऐसे उल्टा सीधा मजाक बोलते कर। रहता है। चलिए, हमारे बीच एक गेरुआ वस्त्र में भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, मैं इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। आज लोक जनशक्ति पार्टी के सभा में थे। पार्टी विरोधी तो नहीं कहीं कहा जा सकता है? भाजपा लोजपा दोनों मिलकर सरकार बनाएगी जी, इसी का हम समर्थन करते हैं। लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय नेता तो कहते हैं कि लोजपा के साथ मेरा कोई जी गठबंधन नहीं, भाजपा के नेता कहने से नहीं होगा, कार्यकर्ता जो कहेगा वही होगा। आप समझ सकते हैं कि इनके कहने का क्या तात्पर्य है। गठबंधन ऊपर होता है, कार्यकर्ता से नीचे मनबंधन होता है, दिल का बंधन होता है। इसलिए ललन कुमार को एक मत मिलेगा बंगला छापर 3 नंबर पर। तो इनका कहना है अगला विधायक कौन होगा? अगला विधायक ललन कुमार होगा यहाँ तेघरा विधानसभा से, पक्का गारंटी के साथ। चलिए, इनका भी कहना है कि अगला विधायक तेघरा विधानसभा क्षेत्र से ललन कुमार होंगे। कैमरामैन शकील के साथ मैं राणा कुमार सिंह, APSM कॉलेज बरौनी से लोगों के मूड को मैं दिखा रहा था। मेरा नाम हुआ मंतोष सिंह मधरापुर जी। हाँ, मंतोष सिंह मधरापुर घर हुआ। तो मैं चिराग पासवान की सभा के बाद यहाँ पर आए लोगों के मूड को मैं दिखा रहा था कि उनका वक्तव्य कहाँ है, किस तरफ है उनकी। क्या वो सिर्फ भाषण सुनने आए थे, क्या वो सिर्फ हेलीकॉप्टर देखने आए थे, या चिराग पासवान के बातों में विश्वास करके अगले विधायक के रूप में ललन कुंवर को बनाने आए थे? उनकी आस्था कैसी थी, उन्होंने क्या वक्तव्य रखा, मैंने अपने कैमरामैन भी शकील के साथ सुनाया। धन्यवाद। यहीं हम अपनी बातों को ख़त्म करते हैं। पुनः अगले कार्यक्रम में आपसे मिलेंगे। जय हिंद।